बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लवर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क, कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या होता है। और उससे पहले हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है उससे हम कैसे निकालते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एन पार्टिकल सिस्टम है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स हैं जो कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। तो हर एक का जो मोमेंटम होगा वो होगा L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन Ln। और ये जो कैपिटल एन है, एल है, ये वाला, ये शो कर रहा है इन सब का सम ऑफ मोमेंटम। यानी ये वन पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, ये टू का है, ये थ्री का है, और ये आपके पास जो nth पार्टिकल है उसका है। और ये जो एल है, कैपिटल एल है, ये इन सब का जो है वो सम को शो कर रहा है, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि इफ अ सिस्टम हैज n पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट द सेम एक्सिस with the angular momentum L1, L2 and L3, then the total angular momentum L of the system is equal to the vector sum of these angular momenta। यानी अगर आपके पास L1, L2, L3 किसी भी पार्टिकल्स का मोमेंटम है तो इन सब को सम करने से आपके पास उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो L है वो समेशन ऑफ आयोटा, आयोटा का स्टार्ट होता है 1 से अप टू n RIP, where Ri is the position vector of the ith particle of the fixed point and P is the of its linear momentum। यानी ये लीनियर मोमेंटम को शो करता है और ये आपके पास क्या पोजीशन वेक्टर है। तो आगे हम चलते हैं। इफ़ द टॉर्क are acting on the particle of the system then their angular momentum will be changes। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन वन को। ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें, तो हमारे पास क्या आएगा कि dl/dt इक्वल टू, इसको भी डिफ्रेंशिएट करें, dl1/dt, dl2/dt, dl3/dt, dl4/dt और सिमिलरली dln/dt। तो ये हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन टू कि dl/dt इज इक्वल टू सिग्मा योटा 1 से i, और ये सम ऑफ टोटल टार्क है। वेयर आपके पास ये जो टा है ये क्या शो करता है, टा इज द नेट टार्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। द टार्क acting on the particle of the system may be of two types, नंबर वन इंटरनल टार्क और नंबर टू एक्सटर्नल टार्क। अब हम बात करते हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल टार्क होता क्या है। बेसिकली these टार्क्स will be produced due to the internal forces which are exerted by the particle of the system on one another। यानी जो इंटरनल टार्क होता है वो क्या होता है, जो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से जो टार्क जनरेट होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल टार्क। These forces are action and reaction of each other, so they are equal in magnitude but opposite in direction, therefore they will cancel the effect। कि ये जो इंटरनल टार्क होगा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जितना एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर लगाएगा फोर्स उतनी फोर्स पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर लगाएगा। सो एक्सटर्नल टार्क क्या होता है, these are the torques acting on the particle of the system due to the external forces acting on them and they will change the angular momentum of the particle। सो एक्सटर्नल टार्क की वजह से, यानी ये जो हमारे पास है एक्सटर्नल टार्क, इसकी वजह से एक्सटर्नल टार्क ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। तो इक्वेशन टू जो है वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि dl/dt इज इक्वल टू समेशन टार, और ये एक्सटर्नल, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।